है। सर आपको नमस्कार। नमस्ते जी। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। पेश है बहुत ही शानदार प्रेरणादायक एक खबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान पर कुरुक्षेत्र में भाषण प्रतियोगिता हुई संपन्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान और ACI इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 6 अप्रैल 2025 को स्वामी गोरक्षानंद आश्रम डांड रोड कुरुक्षेत्र के सेमिनार हॉल में किया गया। यह भाषण प्रतियोगिता 2 समूहों में आयोजित हुई। पहला 8वीं कक्षा तक और दूसरा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। इस प्रतियोगिता में करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों से लगभग 35 प्रतिभागी छात्रों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और संघर्ष तथा आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में उनके अनुपम योगदान पर अधिकतम 5 मिनट की अवधि में हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपने विचार रखे। सीनियर वर्ग में PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पबनावा की 12वीं कक्षा की छात्रा अंजलि प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तलहेरी की 12वीं कक्षा की छात्रा रजनी मेहरा द्वितीय तथा महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल की छात्रा सलोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा निहारिका, राशि और तमन्ना को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। जूनियर वर्ग में राजकीय प्राथमिक विद्यालय थाना की 5वीं कक्षा की छात्रा मन्नत प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल की 7वीं कक्षा की छात्रा माफी द्वितीय तथा नरवाना की 8वीं क्लास की छात्रा लेखिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा अंतिम को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और प्रेरक पुस्तकें उपहार स्वरूप में दी गई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में दिए गए बच्चों के द्वारा शानदार भाषण, कार्यक्रम की कुछ झलकियां और प्रेरणादायक वीडियो। उनके पिता की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के पश्चात उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र आ गया। उस समय भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए सभी प्रकार के शिक्षा के द्वार बंद थे। को माता भीमाबाई और पिता रामजी राव सतपाल के घर महू इंदौर में हुआ था। उनके पिताजी की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र आ गया था। उस समय भारतवर्ष में छुआछूत का तांडव जारी था और अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। बालक भीम का स्कूल में दाखिला तो हुआ, परंतु उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में रखे मटके में से खुद अपने हाथ से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। वह हर रोज कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 1913 में बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वे न्यूयॉर्क USA MA और PhD की डिग्री प्राप्त करने गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पिछड़े हुए लोगों के लिए समानता, न्याय और अधिकारों के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने और उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अनेक कार्य किए। उनके आर्थिक विचारों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार में सरकारी पद पर रहते हुए महिलाओं, मजदूरों और कामगारों के हित में अनेक कानून बनाए गए। उन्होंने भारत के नव निर्माण में जो
उपलक्ष्य में आयोजित इस भाषण प्रतियोगिता में आज मैं अपने विचारों को साझा करना चाहूंगी। आपकी तारीफ कैसे करूं बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। आपकी तारीफ कैसे करूं बाबा साहब, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने, सारी दुनिया का इतिहास पढ़ा है मैंने। आपके जैसा और कोई नहीं, आपके जैसा और कोई नहीं। भारत रत्न to those parents who are nurturing the बच्चे in that way. So real credit goes to the parents and the sporting ecosystem that been mentored by Ranjit Bhai Sahab under the able guidance of Dr. R.R. Phulia ji. Dr. Phulia ji has been so kind to me also while being my officer at being the Vice Chancellor of the university where I am serving as a registrar under his mentorship, and he has always been so kind. उनका एक जो पायलट डिसीजन रहा यूनिवर्सिटी में, आज शायद सारा हरियाणा फॉलो करता है कि जो भी बच्चा दलित समाज से आता है कोई फीस नहीं लगेगी, and he was instrumental in executing that decision immediately. Subsequently, that decision been adopted by the government of Haryana and been implemented in all universities across the state, and he was instrumental in that one. और उस टाइम से लेके आज तक काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन स्टिल दैट जो उनका था पैशन और उनका जो कंसर्न था और उनका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, सभी समाज के सभी उनके जो जहाँ पर डिसएडवांटेज हैं उन सभी को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं और वक्त पे जहाँ भी जरूरत हो मदद करते रहे। आई बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दैट हेल्प मेनी टाइम्स एंड इन मल्टीपल वेज, and still it is our gratitude to pay kind of our gratitude to the person who's been so instrumental in shaping our lives. Sir, thank you very much. Dr. R.R. Phulia जी गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी या चौधरी देवराज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे थे, तब इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो गरीब समाज के बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनकी फीस नहीं लगनी चाहिए। एक रिमार्केबल चेंज वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एक बार फिर हम सर के लिए एक बार जोरदार तालियों Ramji, Molaji Sapal and Bhimabad. He taught in the town and military convent of Mo in Madhya Pradesh in Mahar caste, which we classified as scheduled caste today. As his parents were Dalits, Dr. B.R. Ambedkar was not given equal opportunities and treatment in the society like others. But he was the one who believed in the power of education and went on to earn degrees from prestigious institutions. Once his school teacher was impressed by Bhim Rao's brilliancy and gave his surname to him and called Bhim Rao Ramji Ambedkar. Then, after his higher secondary school education, he studied at Elphinstone College and obtained BA degree there. Dr. B.R. Ambedkar and the Indian Constitution. Today, I want to take a few moments to reflect on the towering figure of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar and his monumental contribution to the bedrock of our nation. पावन धरती पर उपस्थित मैं आप सभी सज्जनों के सामने अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन और एक ऐसे कर्मशील योद्धा नहीं है जिनके विचारों ने इतिहास का और जिनके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का साचा बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 में सूरज वैसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है, हवाओं में वैसे ही नमी होगी जैसे आज है, लेकिन वह दिन बाबा साहब के जन्म के साथ मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और मसौदा कमेटी के हेड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने व्यक्तिगत जीवन में अत्यधिक जाति व्यवस्था के तंज झेलने पड़े और अत्यधिक असमानताओं का भी सामना करना पड़ा। हरियाणा गवर्नमेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और DJV हिसार में वो वाइस चांसलर भी रहे हैं और मेरे आदरणीय प्रोफेसर अमित
लाल जी, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और पूर्व में हिसार विश्वविद्यालय में ये रजिस्ट्रार के पद पे भी रहे हैं। और आदरणीय सुभान जी, जो पूर्व में रविदास मंदिर के बढ़ा रहे हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ भाग लेते हैं। और सभी सम्मानित पेरेंट्स और आदरणीय चांदीराम जी, जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास हमेशा करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब के बारे में तो आप प्यारे बच्चों ने सारा कुछ बता दिया, मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं। मैं तो इस मौके पर तारीफ करता हूँ फुलिया जी की, जो बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के गरीब जरूरतमंद बच्चों को फ्री में कोचिंग, फ्री में बुक्स और ऐसे अच्छे प्रोग्राम करते हैं जिससे बच्चों की काबिलियत का पता लगता है। साथियों, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में फुलिया जी बाबा साहब के जो सपना था उसको पूरा करने में समाज में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और इस मौके पर मैं यही कहूँगा, मैं आज पहली बार ऐसे प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया इस स्थान पर। मैं फुलिया जी से यही प्रार्थना करूँगा, आपका जो मिशन है जी, इस मिशन में हम आप जहाँ भी कहेंगे तैयार रहेंगे, तन मन धन से आपका साथ देने के तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम किरण है। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला सलेमपुर जिला क्षेत्र हरियाणा की 6वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी हैं, जिनकी प्रेरणा जाते हैं उन बच्चों के लिए विशेष, जो ये कहते हैं कि भाई इन बच्चों को तो कुछ आ ही नहीं सकता, सर कहते हैं कि इन बच्चों को मेरे को दे दो। सर उनको मोटिवेट करते हैं और 1-2 दिन में उनमें अमूल परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे हमारे डॉक्टर आर.एस. कोलिया जी, डॉक्टर आर.एस. कोलिया मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और मुख्य सचिव और सभी प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आप सब इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर आए हैं और ये आप सबका प्यार और आप सबका सम्मान और आप सबका आदर ही है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। और मेरे अनुरोध पर, हमारे अनुरोध पर और डॉक्टर आजाद के लिए बड़े भाई साहब हैं, उनके प्रेरणा से जो ये अच्छा काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी दिशा पकड़ रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आगे चलते रहें और इससे भी अधिक संख्या में बच्चे भाग लें अपने प्रोग्राम में। और ये बच्चों में जो झिझक और भय दूर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और जितना समाज में ये कितना फैलेगी, उतना ही समाज का विकास होगा, भला होगा। अब मैं स्कूलों में जाके देखता हूँ तो बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे भी आगे आने में डरते हैं। तो आपको डर, झिझक और भय को छोड़ करके आगे आना होगा और अपनी बात रखने के लिए अपना ज्ञान भी बढ़ाना होगा। तो आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप सब इसी काम में लगे रहिए और अभी जो अच्छे बच्चे हम सबको पुरस्कार मिलेगा और जिन्होंने मेहनत करी है उन सबको सम्मानित किया जाएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को प्रणाम करना चाहूँगा और दूसरे नंबर पर मैं डॉक्टर राजमुख फुलिया सर हैं, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और जो सरना साहित्य और संविधान पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम लोग जिस पे स्पीच दी बच्चों ने, उसका नाम है बाबा साहब और भारतीय संविधान के विषय पर। मतलब बच्चों ने जो स्पीच दी उसमें 2 टॉपिक थे, एक तो बाबा साहब, एक संविधान। तो लगभग सभी बच्चों ने इन दोनों टॉपिक्स को इक्वली कवर किया और ये देख के हमें बहुत खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में बच्चे इतना अच्छा स्पीच दे रहे हैं। जैसे इससे गुड़िया का नाम मन्नत है, हाँ, इसने इतनी अच्छी स्पीच दी, आगे जाके बहुत अच्छी ओरेटर बन सकती है। इसके लिए मैं बच्चों को कम, पेरेंट्स को ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे अपना डिसीजन कम ले सकते हैं, पेरेंट्स सही से ले सकते हैं।
तो आप लोग ना जो लाइक 9 to 12 है उसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है, बच्चों का कम है। अगर प्रॉपर केयरिंग करते हैं बच्चों की, अगर हम लोग प्रॉपर गाइडेंस देते हैं तो बच्चे लगभग कामयाब हो जाते हैं। और मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि 9 से अगर 12 बच्चे को हम लोग ठीक डायरेक्शन दें और ठीक से उसको सारी पढ़ाई लिखाई कराएं तो उसके बाद लगभग पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट से हो जाती है। आप भी जो लोग यहाँ पे बैठे हैं तो उनका भी लगभग सबका यही ये मिलेगा भी 12वीं तक या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वो अपने आप को ठीक से मैनेज कर पाए किसी के कहने से या कुछ के कहने से। फिर बाद में पर्सन इतना मैच्योर हो जाता है, फिर उसके कोई डिस्ट्रक्शन इस टाइप की चीज़ नहीं होती। तो मैं अगेन जो यहाँ पे पेरेंट्स है या जो लोग मेरी स्पीच सुनेंगे मैं पेरेंट्स को ही संबोधित करना चाहता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर हम लोग गाइडेंस दें और थोड़ा फेथ रखें। 9 से 12 अगर हम लोग ठीक से इनको रखेंगे तो ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे। हाँ, और अब मैं मेरे कोचिंग के बारे में थोड़ा सा सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे जो सर के मार्गदर्शन में शिफ्ट हुआ हूँ, उससे पहले मैं इस साल मेरा कोचिंग रन करता था और पिछले साल मुझे क्या महसूस हुआ कि मैं एक सेंटर को अच्छे संभालूं। पहले मेरी इच्छा थी कि मैं 2 सेंटर करूं, बट सर की गाइडेंस से मैंने सोचा कि एक सेंटर में मैं अच्छे एफर्ट एनर्जी लगाता हूं और अब मैंने पूरा कोचिंग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो और साथ में हम लोग एक मिशन को लेके चल रहे हैं कि भाई हम लगभग 50 बच्चे पढ़ाएं गरीब तबके के और उनको हम लोग रेजिडेंशियल सुविधा और सारी सुविधाएं एक प्रॉपर केयरिंग में रखें। और हमारा ये मानना है कि बेसिकली अगर हमें इंटेलिजेंट बच्चे मिले हमारी केयर में रहेंगे, वो वेदर उसकी कैसी कंडीशन हो, परिवार को गरीब हो अमीर हो इससे मैटर नहीं करेगा, हम लोग उनको कामयाब करके ही छोड़ेंगे। आज तो मेरे साथ पहले से जुड़े रहे और हमारे विश्वविद्यालय में मेरे साथ वो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती और ज़मीन से जुड़े हुए एक प्रोफेसर, एक ज्ञान की मिसाल। आज मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आप सबके बीच आना स्वीकार किया। आज आपने ज़्यादा लंबा नहीं सुन पाए पर मैं चाहूँगा क्योंकि वो हमसे आगे भी जुड़े रहेंगे या आगे भी कभी उनको बुला के उनके अनुभव का और ज्ञान का लाभ आप लोगों को मिले। हमारी रविदास मंदिर सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय सूरजनाथ जी गढ़वाल और हमारे सारे अतिथि आज के जो भी निर्णायक मंडल के सदस्य हैं और आप सभी विद्यार्थीगण जो आज इतने शानदार आपने यहाँ पर व्याख्यान दिए अपने और युवाओं का जो इनको तैयार करके लाए हैं और हर बार लाते हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप सबके कारण ही कार्यक्रम सफलता की ओर आगे बढ़ता रहा है। हमारे दिलों में तो ये योजना बहुत पहले से थी, लेकिन एक चीज़ जो दिखती है वो ये है कि चिंतन तो बहुत लोगों के मन में रहता है कि ये चीज़ नहीं हो रही, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन पहली बात तो उस चीज़ को करने वाले लोगों की कमी है और दूसरी बात जो उससे भी चिंताजनक है वो ये है ज़्यादा कि करने वाले लोगों की कमी तो है ही है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई आदमी अगर कोई करता है तो उसके साथ जुड़ने वाले लोगों की भी बहुत कमी रहती है। कई बार ऐसे होता है कि आप अपना पैसा लगा करके, समय लगा करके, मेहनत लगा करके किसी कार्यक्रम को आयोजन करते हो, लेकिन फिर भी उसमें आने वाली उपस्थितियाँ जो हैं वो बहुत कम होती है। और आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा कि बहुत जगह बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, ये लगते हैं, 50 लोग नहीं पहुँचते हैं, 40 लोग भी नहीं पहुँचते हैं। जो पहुँचते हैं तो वो बैठते हैं तो वो खाने की तरफ उनका दिमाग होता है, जैसे खाना होता है वो चले जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना अपनी सुनाते हैं ना किसी की बात सुनते हैं। तो ये समस्याएं उससे भी बड़ी, आयोजनों से भी बड़ी। आयोजन तो कर लेगा कोई, अगर आप लोग आएंगे, अच्छी संख्या में आएंगे, उत्साहित रूप से आएंगे, उनका सहयोग करेंगे, जैसा भी आप कर सकते हैं, पैसे से ना कर सकें आके करें, काम करने में करें, उनको सहयोग देने में करें और लोगों को लाने में करें। तो इस तरह से अगर करने का काम किया जाए तो आयोजन करने वाले मिल जाएंगे। ऐसी दिक्कत नहीं है कि आयोजन कार्यक्रम के आयोजन करने वाले ना मिले।
और कार्यक्रम का आयोजन कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है। अभी मैं ये भी जो कार्यक्रम करता हूँ ये 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मांगता। कभी कभी बड़ा स्तर पे करना होता है तो खाना पीना सब मिलाओगे, ऐसा करो तो भी ₹1,00,000 से ऊपर नहीं जाता। पर मैं मान सकता हूँ कि हर एक आदमी 40-50-60 हज़ार रुपये भी महीने 2 महीने में नहीं खर्च कर सकता। तो इसका छोटा रूप जो है 5-7 हज़ार रुपये में भी या बिना पैसा लगाए भी हो सकता है। जैसे यहाँ 30 बच्चों ने आकर अपना भाषण दिया है, ऐसे ही आप अपने गली मोहल्ले में आपका कोई छोटा सा स्थान या कोई भी उससे के ऊपर जो है 10 जगह पे नीचे बिठा करके बिना कुर्सियों के भी बिना कोई माइक के भी आप इस तरह के आयोजन कर सकते हैं, जिसमें 10 बच्चे बोलेंगे, 20 बच्चे बोलेंगे, 15 बच्चे बोलेंगे। तो उसमें कोई बड़ा काम नहीं लगता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इस आयोजन में भी दूर दूर से बच्चे आए हैं, कलाई से बच्चे आए हैं, नरवाना से बच्चे आए हैं, करनाल से बच्चे आए हैं। तो उनको जितनी देर आने में लगी, अगर वो करनाल में कर रहे होते, क्लाइट में कार्यक्रम हो रहा होता, तो उनको एक मंच वहीं पे मिलता, थोड़े समय में मिलता और बार बार मिल सकता। तो मैं समझता हूँ आप सब में जो अभिभावक और जो भी आप में से समाज के अच्छे स्थानों पर बैठे हैं, जिनके पास अपने स्थान है, अपना संपर्क है, तो उन लोगों को भी ये काम करने चाहिए। क्योंकि अब ये करते करते हमें 2 महीने के करीब हो जाता है, इस बात को 3 महीने हो गए, क्योंकि पीछे इम्तिहान का दौर रहा तो उस समय तो हो नहीं पाना था। तो अगर हम इसको थोड़े स्तरों पे करें तो इनको हम हर महीने तो कर ही सकते हैं, ताकि बच्चों को बार बार मंच मिले। जब बार बार मंच मिलेगा और छोटे बच्चों पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा। ये थोड़ा बड़ा मंच है, इसलिए कई बार बच्चों को थोड़ा झिझक होती है, उनका वो किस चीज़ का थोड़ा आदत होनी चाहिए करने की इस तरह की, तब जाके इसका कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन फिर भी आप सब ने देखा, मैंने भी देखा कि कैसे बच्चों ने पिछली बार हमने जो किए थे भाषण प्रतियोगिता, उनमें काफ़ी बच्चों ने कागज़ पे लिखने का सहारा लिया था। इस बार इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे जिन्होंने कागज़ पर लिखने का सहारा लिया, और सब ने अपने हिसाब से बोला। और उसमें से कुछ तो आपने देखा है तो उस कैटेगरी में चले गए कि हमारे से ज़्यादा आप और आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ और अपने दिल की आवाज़ के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी भाव प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल में वरिष्ठ व्याख्याता श्री राजेंद्र कुमार, सह प्रोफेसर प्रवीण बोध और आईटी प्रोफेसर महक चौधरी शामिल रहे। साहित्य और संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान, जिसके संयोजक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजरूप फूलिया, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार हैं, जो पूर्व वाइस चांसलर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा भी रहे हैं। शैक्षणिक जागृति लाने और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे इस अभियान के तहत पिछले कई वर्षों से छात्र सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं तथा महापुरुषों को जाने, हरियाणा को जाने और संविधान को जाने आदि विषय पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई है, जिनमें प्रतिभावान, लगनशील और जिज्ञासा रखने वाले जुझारू छात्रों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई में और कैरियर काउंसलिंग आदि में मार्गदर्शन के लिए इंजीनियर अनिल रंगा, डायरेक्टर एपीरियन इंस्टीट्यूट नीट और जेईई की तैयारी के लिए छात्रों को मार्गदर्शन दिया। प्रबंधन संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर रमेश दलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्मरण किया कि इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राजरूप फूलिया ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के वाइस चांसलर के रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कई सकारात्मक और कारगर कदम उठाए, जिन्हें बाद में सरकार के अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू किया गया। शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रणजीत सिंह फूलिया ने भी छात्रों को प्रेरित किया। इस अवसर पर श्री सूरजभान नरवाल, पूर्व प्रधान सदगुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला सभा कुरुक्षेत्र और डॉक्टर वकील चंद असिस्टेंट कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगोहा करनाल के प्रिंसिपल जगदीश चंद्र जी ने किया। आप सभी को नमस्कार। और मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ही अपनी बात रख रही हूँ।
मेरा नाम नेहा भारती है, मैं नरवाना शहर से हूँ और साथ में मैं न्यूज़ एंकर हूँ। हमारा अपना चैनल है JCN न्यूज़ 18। JCN का मतलब है जनता चुप नहीं। और आज ये जो कार्यक्रम देखा है मैंने, बच्चे इतने शानदार बोल रहे हैं, लड़कियों में इतने भाव हैं और वो भाव विभोर होकर बोल रही हैं, वो अपने आप में सशक्त बन रही है। ये देखकर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी हो रही है। और डॉक्टर राजरूप फुलिया जी और रणजीत सिंह फुलिया सर से तो हम परिचित पहले से भी रहे हैं और आज उनका यह कार्य देखकर और ज्यादा ऊर्जावान हम हो रहे हैं। और यही कहना चाहूंगी कि जो बाबा साहब का अंतिम सपना था, बाबा साहब का यही अंतिम सपना था कि घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, हमारा जो समाज है वो जागृत हो, जागरूक हो। वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो इसमें उनका योगदान सब दे रहे हैं। आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही साथ देते रहे और हम भी आपकी आवाज को सर बुलंद करने का कार्य अपने न्यूज चैनल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है जनता चुप नहीं। तो आप भी अपनी वीडियो को, सभी बच्चों की वीडियो बनाई गई है, जरूर देखें। JCN न्यूज़ 18 फेसबुक पर भी लाइव में मिलेगा, ये पेज भी है और यूट्यूब पर भी है। जरूर अपनी वीडियो को देखें व शेयर करें और इस कार्यक्रम को औरों तक भी पहुंचाएं। आप सभी का शुक्रिया।